अभी एक वीडियो में हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड मीन्स CHO ग्रुप, फिर दूसरा हम इंटीग्रेट करेंगे ग्लाइकोलिसिस मेटाबॉलिज्म और उसमें एल्डिहाइड कहाँ पर बनता है वो, फिर तीसरा हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म और वहाँ पे एल्डिहाइड कहाँ बनता है और वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, और चौथा दोनों में जब एल्डिहाइड बनता है तो कौन सा एंजाइम वहाँ पे बनता है, कौन सा एंजाइम वहाँ के लिए उस रिएक्शन पे काम देता है, और पांचवा उस एंजाइम का इलेक्शन कमीशन नंबर क्या है, और क्या सेम चीज़ है इतनी सारी चीज़ों में और कहाँ कहाँ से माइनर डिफरेंस है। तो शुरुआत करते हैं एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप से। तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आप समझ लीजिए कि C डबल बॉन्ड के साथ O के साथ जुड़ा हुआ है, मोस्टली फर्स्ट कार्बन, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दो वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई कैसे होगी कि वो फर्स्ट कार्बन पे है तो वहाँ पे वो हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा, तो उसकी थर्ड वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब चौथी वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई कैसे होगी कि फिर वो दूसरे कार्बन से वहाँ पे अटैच कर लेगा, मीन्स कार्बन एक बाजू डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, एक बाजू हाइड्रोजन, और फिर एक वैलेंसी बचेगी उसके वो C2 दूसरे कार्बन पे अटैच कर लेगा। और फिर जब C3 बन जाएगा तो वो हमारा है ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, उसमें C2 C3 पर OH दोनों बाजू पे होते हैं, तो ये हमारा हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। मीन्स यहाँ पे जो बेसिक ग्रुप है वो हमारा है एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड बनता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में से ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और इस वाले रिएक्शन में जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है एल्डोलेज A, और उसी तरह का रिएक्शन फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में होता है जहाँ पे फ्रुक्टोज में से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट और फिर वो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में बनता है, और वहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो एल्डोलेज B। मीन्स यहाँ पे सिमिलैरिटी है एल्डोलेज A और एल्डोलेज B, A और B दोनों समझना है। दूसरा यहाँ पे जो फ़र्क है तो एल्डोलेज A ग्लाइकोलाइसिस में है, एल्डोलेज B फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में है। एल्डोलेज A और एल्डोलेज B में दोनों सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड ही बनाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि एल्डोलेज A फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में से बनाते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस का मॉलिक्यूल है, और एल्डोलेज B फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में से बनाता है जो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म का मॉलिक्यूल है। और एल्डोलेज A और एल्डोलेज B दोनों लाइज कैटेगरी से आते हैं, मीन्स उनका EC नंबर 4 है। और लाइज मतलब क्या है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे जो ये एलिमिनेट हो रहा है, जो बन रहा है वो एल्डिहाइड हो रहा है। और लाइज का एक और स्पेसिफिसिटी ये है कि वो ना हाइड्रोजन यूज़ करता है ना ATP यूज़ करता है, मोस्टली विदाउट एनी प्रोसीजर, कोई खर्चे बिना की प्रोसीजर है। उसके कंपेयर में अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हैं लाइगेज को, वो क्या करता है भाई, वो कोई भी काम करता है तो ATP यूज़ करता है, और उसके कंपेयर में अगर हम रिवाइज़ करने के लिए हाइड्रोलेज को अगर यूज़ करते हैं तो वो हमेशा वाटर यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पे लाइज है एल्डोलेज A और एल्डोलेज B, तो वो कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेगा। और फिर क्या होता है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है वो अंदर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड वो अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। उसका भी हम एक बेसिक स्ट्रक्चर DHA का समझ लेते हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ बहुत सारी बीमारियां और डिफिशियंसी बहुत है, तो बेसिक अगर वीडियो में थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो फ्यूचर में आप कहीं से भी कोई भी इस तरह की अच्छे आर्टिकल्स पढ़ोगे या कोई अच्छी बुक्स भी पढ़ोगे तो बेसिक डिटेल्स के लिए अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आप इजीली वहाँ से आपके ब्रेन में पूरी साइकिल पूरी हो जाएगी। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है फंक्शनल आइसोमर है। जैसे कैसा होता है कि उनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहते हैं, तो वहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या था कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, मीन्स CHO ग्रुप था, C और एल्डिहाइड मोस्टली फर्स्ट कार्बन पे होता है तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता है तो CHO ग्रुप है। लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटो है। तो अब कीटो क्या होता है, मोस्टली C2 पे होता है। अब C2 पे होता है और वो 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन को बना देगा, तो यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी ऑक्सीजन ने। अब एक वैलेंसी उसकी ऊपर की साइड बची तो वो एक
कार्बन 1 सेटिस्फाई करेगा और एक वैलेंसी उसकी नीचे की साइड बची वो कार्बन 3 सेटिस्फाई करेगा, और कार्बन की जो 2 वैलेंसी है वो इस बाजू ऑक्सीजन ने सेटिस्फाई कर ली। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, समझने के लिए 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, बीच में ऑक्सीजन रहेगा डबल बॉन्ड से, और ऊपर जो है एक बाजू हाइड्रोजन रहेगा, एक बाजू OH रहेगा, ठीक है, और ऊपर के साथ एक और हाइड्रोजन रहेगा। मीन्स कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए और 2 हाइड्रोजन और एक OH रहेगा। तो अब ये जो 2 हाइड्रोजन रहेंगे और एक OH रहेगा, तो ऊपर नीचे मीन्स एक एक OH रहेगा। तो ये दोनों OH की वजह से उसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी। मीन्स पहले कार्बन पे एक OH ग्रुप है और तीसरे कार्बन पे एक OH ग्रुप है, तो 2 OH ग्रुप है, तो डाइहाइड्रोक्सी। और बीच में कीटोन ग्रुप है, लेकिन कीटोन ग्रुप यहाँ पे 3 कार्बन के साथ है, उसके लिए उसको बोलते हैं कीटोन विथ 3 कार्बन, इसके लिए एसीटोन। ओके, तो ये मैंने मैक्सिमम बेसिक चीज़ें कन्वर्ट की है। अगर आप इस वीडियो को इंटीग्रेट करना चाहो और अपने हिसाब से जहाँ पर भी एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, अल्डोलेज A, अल्डोलेज B, उनकी डिफिशियंसी या फिर ग्लाइकोलाइसिस या फिर फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, तो आप हर जगह पे आपको ये बेसिक वीडियो काम आएगा और आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। थैंक यू।